आज हम बात करेंगे प्रोटीन आइसोलेशन की फ्रॉम एनिमल टिश्यूज। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें किसी भी टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स में जो प्रोटीन बन रही है उसको आइसोलेट करके स्टडी करना होता है और उसके लिए फिर हमें स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, तरीक़ाकार को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम सेलुलर कंपोजिशन देखें प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स और फिर यूकैरियोट्स में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आते हैं जो कि प्रोटीन आइसोलेशन मेथड के प्रोटोकॉल को या तरीक़ाकार को बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ कर देते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है इस आइसोलेशन में, हाउ वी कैन आइसोलेट एनी मटेरियल फ्रॉम अ सेल या फिर फ्रॉम अ टिश्यू। अगर देखा जाए सेल इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर में से अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनेली आइसोलेट करना है तो आपको उसको रप्चर करना पड़ेगा, आपको उसकी आउटर बाउंड्री वॉल को डैमेज करना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जो भी मटेरियल पैक्ड है वो बाहर आ जाए। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द आइसोलेशन इज पॉसिबल व्हेन वी हैव दी सेलुलर फ्रैक्शंस इन सॉल्युबल फॉर्म। सबसे पहला स्टेप फिर यही होगा कि हम सेल के कंपोनेंट्स को सॉल्युबल फॉर्म में लेके आएं। उसके बाद जब हम बात करते हैं आइसोलेशन मेथड की, हमें इस चीज़ का ख्याल स्टार्ट पे करना है अपने मेथड के, वेदर वी आर गोइंग टू आइसोलेट समथिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म और फ्रॉम एनी सब सेलुलर फ्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, हर ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम सिर्फ प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन्स जो हैं वो हमें साइटोप्लाज्म से भी मिल सकती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग से होती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनकी प्रोसेसिंग होती है। न्यूक्लियाई आर दी अदर साइट वेयर वी कैन हैव दी स्पेसिफिक न्यूक्लियर प्रोटीन्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। सो इस सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने से पहले वी शुड लोकलाइज what is our target within the cell. सेल या टिश्यू को रप्चर करने के लिए, डैमेज करने के लिए, ताकि साइटोप्लाज्म में कैन बी अचीव्ड इन द सॉल्युबल फॉर्म, वी कैन डू अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन के डिफरेंट तरीक़ाकार हैं। इसमें मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन बेसिकली इन्वॉल्व होती है। मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और जो सेलुलर कंटेंट्स हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में बाहर निकल आते हैं सेल से और साइटोसोल रिलीज हो जाता है। अगर कंपेयर किया जाए एनिमल सेल को प्लांट सेल के साथ, एनिमल सेल से जो सब सेलुलर फ्रैक्शंस हैं या प्रोटीन एक्सट्रैक्शन रिलेटिवली आसान है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो आउटर बाउंड्री वॉल है। एनिमल सेल्स में आउटर बाउंड्री वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। सो इट इज़ ईजियर टू रप्चर द सेल मेम्ब्रेन एज कम्पेयर टू सेल वॉल इन प्लांट्स और इन बैक्टीरियल सेल्स। एनिमल टिश्यू की तरफ आइए। एनिमल टिश्यू भी आगे से फिर दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड हार्ड टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यू की अगर हम मिसाल लें, लिवर और किडनी की मिसाल आती है। हार्ड टिश्यूज़ की मिसाल लें तो स्केलेटल मसल्स या कार्डियक मसल की मिसाल आती है। और सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई द मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल शेयरिंग फोर्स विच हैज़ द एबिलिटी टू डैमेज एंड डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन। इसमें फिर हमारे पास होमोजेनाइजेशन के प्रोटोकॉल में दो तरीका आते हैं जिसमें हम मैकेनिकली डिस्टर्ब कर सकते हैं, सोनिकेशन के थ्रू डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन के लिए वी कैन यूज़ ब्लेंडर, मिक्सर और होमोजेनाइजर। सॉफ्ट टिश्यूज़ और हार्ड टिश्यूज़ को अगर हम साथ में लेके चलें तो हमें अल्ट्राट्यूरिक्स टाइप के होमोजेनाइजर्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द टिश्यू अंडर इन्वेस्टिगेशन। We can, if we have a big tissue, we can go to the blender, which is a common kitchen equipment that can be used to prepare the homogenates. These homogenates, once the homogenization is done, then this tissue is damaged, cells are open, cytosol is in the liquid or in the soluble form, and
we can proceed further to separate the subcellular distribution, to isolate the protein from the cytoplasm, or we can initially perform some additional step to separate any specific organelle. अगर हम स्टार्ट के ऊपर स्पेसिफिक ऑर्गेनेली को आइसोलेट कर लेंगे तो सब्सिक्वेंट स्टेप्स में हमारा जो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोटोकॉल है या प्योरिटी लेवल जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाएगा, चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो किसी और ऑर्गेनेली से अगर आपने किसी किस्म की आइसोलेशन करना है.